दोस्तों, आज से कई वर्षों पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि उस घटना के बाद से ही कई बड़े बड़े देश आपस में भिड़े थे और जिसके बाद अमेरिका सुपर पावर बनकर उभरा था। या आप यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका द्वारा जापान के आतंक को रोक दिया गया था और जापान बर्बाद हुआ था। ऐसे में क्या कुछ हुआ था उस समय, आज उस बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको पहले जानना होगा कि ओपेनहेमर कौन है। थोड़ा सा आपको इतिहास बता दे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इतना ही नहीं, इस हार के बाद जर्मनी को इस पूरे युद्ध में होने वाले पूरे नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ी। इसके बाद जर्मनी ने तैयारी की और उस दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना डाला, जिसका सिर्फ उस समय लोगों ने नाम ही सुना था। उस समय जर्मनी का साथ देने वाले थे इटली और जापान, और जर्मनी ने दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू किया जिसमें वह दूसरे देशों से बदला लेना चाहता था। ऐसे में अमेरिका को लगा कि अगर उसे जर्मनी को चैलेंज करना है, यानी कि हिटलर को, तो उसके पास भी न्यूक्लियर बम होना चाहिए। और इसी न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जिस परियोजना को नाम दिया उसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके तहत अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया था। और इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए रॉबर्ट ओपेनहेमर को इसकी लीडरशिप दी गई। यह वही ओपेनहेमर है जिन पर हाल ही में फिल्म भी बनाई गई है। वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, जिसका अर्थ था परमाणु बम कैसे बनाया जाए। और 3 साल की कड़ी मेहनत और 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मेहनत के बाद अमेरिका द्वारा यह न्यूक्लियर बॉम्ब बनकर तैयार हो गया। और 1945 में अमेरिका उसका सफल तरीके से परीक्षण भी कर लेता है। ऐसे में जर्मनी में हिटलर द्वारा न्यूक्लियर बम बनाए जाने की सिर्फ चर्चा ही नहीं हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम बना भी डाला था। इसके बाद अमेरिका ने 1945 में ही जापान के 2 देश हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने बनाए हुए इन 2 बमों को गिरा दिया, जिसने लाखों लोगों की जानें ले ली। जिसके बाद जापान में मानो कोहराम मच गया, क्योंकि जापान ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उस पर एकदम से 2 ऐसे बम गिरा दिए जाएंगे। और इसके बाद जापान युद्ध से पीछे हट गया, जो मदद कर रहा था इटली और जर्मनी की। इसके बाद इटली और जर्मनी भी पीछे हट गए और अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर उभर कर आया और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, जिनमें था अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, रूस और चीन। ऐसे में अमेरिका को जीत तो हासिल हो गई थी और अमेरिका दुनिया भर में एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर कर सामने आया था। लेकिन ओपेनहेमर को इस बात पर पछतावा होने लगा था कि उसने न्यूक्लियर बम बनाने में जिस तरह से मदद की, उसकी वजह से लाखों लोगों की जानें चली गई। इसलिए वह अपने आप को अब सभी लोगों के खून का जिम्मेदार मानने लगा था और उसे इस बात का पछतावा था, जिसके बाद उसने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में से अपने हाथ पीछे कर लिए थे और वह इन प्रोजेक्ट के खिलाफ हो गया था। जिसके बाद अमेरिका ने भी उसे अपने देश से यह कहते हुए बॉयकॉट कर दिया था कि यह अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ मिल गया है। इसी दौरान ओपेनहेमर ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी संपर्क करने की और बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बातचीत बहुत कम लोग ही जानते हैं। और उस दौरान नेहरू जी ने ओपेनहेमर को भारत में आकर रहने और भारत की नागरिकता तक देने का ऑफर दिया था। लेकिन ओपेनहेमर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर मैं वहां गया तो अमेरिका को जो मुझ पर शक था वह साफ हो जाएगा कि मैं दूसरे देशों की मदद कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।